सुबह तैयार हो रहे हैं ऑफिस के लिए। अपनी न्यू वेस्ट कोट पहन रहे हैं। और लाइट ही नहीं है। मैं अभी उठी हूँ, सॉरी फॉर द हालत, बट अभी लाइट ही नहीं है। और आज बच्चों ने नहीं जाना, लेकिन बच्चों के डैडी ने जाना होता है। सैटरडे को मीटिंग है इनकी। वैसे भी दिखाएं मुझे कैसी लग रही है। ब्राउन पहन रहे हैं, फिर ब्राउन वाली पहन रहे हैं। हाँ, उस साइड पे खड़े हैं आप, फिर नज़र आएगी। हाँ, सही लग रही, अच्छी लग रही है। चलो जी, जा रहे हैं बुलावा। मौसम सुबह सुबह इतनी ठंड होती है अब तो बाहर। और आज मुझे लग रहा है कि धूप ज़रा सही निकली है। कल थोड़ी सी बारिश हो गई थी ना, आज थोड़ी धूप निकली है। अदीब तो चले गए हैं। और ये देखिए मेरा धनिया। मैंने धनिया लगाया था और माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा है, बहुत ही मज़े का लग रहा है। निकला है अब। बच्चे सो रहे हैं। ओए, सैवी उठ रहा है, नहीं सो रहा है। मैं भी अब थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि अभी तबीयत जो है ना वो सेट नहीं है। तो बस मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ जब तक बच्चे सोते हैं, उसके बाद उठूँगी। ये देखो जी, गीला तौलिया बेड के ऊपर, मतलब कि बाप ना। ये देखे जी, मेरा बेबी भी मेरे पास आ गया। बेबी पास आ गया मेरे। कह रहे मम्मा दूधू दो, दूधू दो। क्या पीना है? दूधू। क्यों पीना है? मुझे भूख लग रही है। और भूख लग रही है। और जी लाइट अभी तक नहीं आई है, 8:30 हो गए। और पता नहीं सुबह जब मैं उठी हूँ तब तो थी ही नहीं। मैं मतलब 7:30 बजे उस तरह तो लाइट नहीं थी। तो खैर जी, अब बेबी को दूध चाहिए, चूल्हे पे गर्म करना पड़ेगा। आसमान नहीं उठा? नहीं। चलो जी, दूध देती हूँ शोनू को। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो आपका वेलकम है जी न्यू व्लॉग में। तो मैं जो है वो पहले तो ज़रा सुस्त सी सोई हुई थी, तो मैं कहा चलो आपको ज़रा वेलकम तो किया ही नहीं, सलाम वालेकुम तो हुई ही नहीं हमारी। ये बेबी जो है ना मेरे पीछे छुप रहा है यार। आज अच्छी धूप निकली है, शुक्र है। इतनी अच्छी नहीं है लेकिन शुक्र है, अच्छी ही धूप है जी। और ये मंकी जो है ना, ये चिपकली बन गया। ये चिपकली बन गया। और चिपकली, और चिपकली कहाँ जा रहे हो? चले जी, अब जो है ना मैंने फ्रेश हो गया था। मैंने मुँह हाथ वगैरह धोया है। और अगेन ये वाला स्प्रे मैं यूज़ करूँगी, राइस टोनर। तो ये यूज़ करते हैं। देख रहा है मुझे, देख रहा है मुझे। ये क्या कर रही है मम्मा? करना आपने? आपने करना? चलो थोड़ा सा करते हैं। चुप कर रहे हो, इधर पीछे थोड़ी करूँगी। अच्छा दो, हैंड दे दो। नहीं, हैंड भी नहीं, बल्कि ये यार आपको मैं कर नहीं सकती ना। वैसे तो ये सेफ ही है, इतना नहीं है। इधर ये साइड करो। चलो ठीक है। कैसा था? अच्छा था। अच्छा था। चलो भाई, अब हम बनाते हैं बेड। फटाफट से बेड बनाती हूँ, ठीक करती हूँ है। अब आप जाइए अपने रूम में। अब मेरा बेड गंदा नहीं करना बेड के ऊपर चढ़ के, ठीक है? और लाइट साहब जी अभी तक नहीं आई, इसीलिए मैं अभी वॉक भी नहीं कर सकती हूँ। अब मैं क्या करूँगी? मुझे नाश्ता करना पड़ेगा। वैसे तो मेरी कोशिश होती है नाश्ते से पहले ही मैं जो वो वॉक कर लूँ, लेकिन जी भूख लगी, नाश्ता बनाओ। भूख लगी, नाश्ता बनाओ? तो ये जो अभी आपने दूध पिया है वो क्या था? हैं? तो
क्या था है? दूध तो पिया था अभी। नाश्ता भी बनाती हूँ ना, नाश्ता भी बनाती हूँ। चलो जी फटाफट बेड बना लो, उसके बाद नाश्ते वगैरह बनाते हैं। चलो भाई बेड बन गया। अच्छा ये मेरी बेडशीट जो है ना इतनी पुरानी है और लेकिन बड़ी अच्छी निकली थी। ये मेरी शादी की बेडशीट है और ये इतनी अच्छी है कि बिल्कुल हिलती नहीं बिल्कुल ख़राब नहीं होती। तो इसका बड़ा फ़ायदा होता है जब भी बिछाओ ना। दिल जैसा बंदा भी इसके ऊपर सोए तो फिर भी इसको कुछ ना हो, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो ये बड़ी अच्छी है, चिपक जाती है सही बेड के साथ और बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। तो आज से अभी मैं जा रही बेटा उधर। यार लाइट भी नहीं आई है, मुझे वॉशिंग मशीन भी लगानी थी। ये चेक करें भाई इस रूम का हाल, देखें क्या हुआ है। हेलो जी गुड मॉर्निंग। अर्शमान जागते साथ फ़ोन पे। हेलो हेलो। एक्टिंग कर रहा है एक्टिंग कर रहे हो तो फ़ोन कैसे यूज़ कर रहे हो फिर है? सो रहे हो तो बोलो। वीकेंड है क्यों जगाया मैंने? अच्छा मैं फोन में इतना ज्यादा क्या हुआ? चलो करो। मैं वैसे जी खैर इसको मोबाइल में था। अच्छा अच्छा ऐसे ही उड़ के आ गया वहाँ से यहाँ पे, ख्वाब में मोबाइल पे थे हैं चलिए खैर अर्शमान को वीकेंड पे अलाउ होता है तो इसलिए बस आँख खुलते साथ ही जो है ना फ़ोन ले लिया जाता है। जैवी अभी नहीं सुनता, वो ले लेता है वीकडेज में भी, लेकिन अर्शमान जो है ना वो उसको वीकेंड पे ही अलाउड है फ़ोन। तो वैसे कभी कभी जब आप तंग कर रहे होते हैं बहुत तो फिर थोड़ी देर दे देती हूँ, वरना नहीं देती। वीकेंड पे ही लेता है ये। और वैसे ही आजकल इसके टेस्ट हो रहे हैं तो अभी वीकेंड पे भी थोड़ा ही मिलेगा इसको। तो बस ये मैं इनका बेड भी बनाती हूँ फटाफट से, गन डाला हुआ है जो इन्होंने। ओके जी तो अर्शमान को मैंने दूध दे दिया, अब मैं अपनी चाय रखने लगी हूँ और साथ में बनाती हूँ आज अपने लिए चूरी, और जैवी कह रहा है उसने पराठा खाना है तो बस वही बनाती हूँ। चलिए जी मैंने अपनी चूरी के लिए रोटी बना ली है और इधर पराठा बेला हुआ है। जैवी के लिए बस पराठा बनाती हूँ। चाय भी रेडी है और आज मेरी मेड भी आ गई है तो वो सफाई कर रही है। फाइनली आ गई है मेड, आती है तो बड़ी खुशी होती है सफाई हो जाती है तो वो अब दोनों से करिए सफाइयाँ, तो मैं जो है वो पराठा बनाऊँ। चलें जी जैवी का पराठा और मेरी चूरी रेडी है। दोनों देखो कैसे लगे। तो चले जी गाइस नाश्ता वगैरह करने के बाद और बच्चों को नाश्ता करवाने के बाद मैं आ गई थी जी ड्राइंग रूम में, क्योंकि ड्राइंग रूम जो है वो काफ़ी दिनों से उसकी सफाई नहीं हुई थी। तो आज जब मेड आई थी तो मैंने उन्हें कहा था कि ज़रा अच्छे से सफाई कर ले ड्राइंग रूम की, और उसके बाद जो है ना सफाई तो हो गई थी, मतलब झाड़ू पोछा हो गया हुआ था। और इसके बाद जो है ना मैंने कहा कि अब इसकी मैं ज़रा अच्छे से झाड़ पोछ कर दूँ और डस्टिंग भी कर दूँ, क्योंकि ना ये मतलब मैं वीक में 1-2 दफ़ा तो कर लेती हूँ, लेकिन अभी जो है वो ज़ाहिर है कुछ दिन हो गए थे कि मैंने नहीं किए थे तबीयत की वजह से। तो फिर मैंने कहा कि ज़रा आज ज़रा अच्छे तरीके से ना इसकी मैं झाड़ वगैरह करके ना सारे सोफ़ाज़ की, तो उसके बाद डस्टिंग वगैरह करती हूँ। और यहाँ पे ना ज़्यादा आता भी कोई नहीं है और दरवाजे खिड़कियाँ वैसे ही बंद होती हैं तो इतना ज़्यादा गंद होता भी नहीं है ना, क्योंकि बच्चे बस यहाँ पे कारी साहब से कुरान मजीद वगैरह पढ़ते हैं तो इसलिए सिर्फ बच्चे ही आते हैं शाम के टाइम। और इसके बाद जी क्या उसे कहते हैं, वैसे भी आप लोगों ने आई थिंक सो कि आप लोगों ने मेरा ड्राइंग रूम नहीं देखा, ये फ़र्स्ट टाइम ही मैं आप लोग देख रहे होंगे। तो आप लोगों ने ये भी कहा था कि इसकी जो है वो हमें अपना होम टूर भी दें, तो इंशाल्लाह कौन कौन चाहता है कि मैं होम टूर दूँ, अभी दे दूँ या कुछ चीज़ें होनी हैं मुझे थोड़ी सी घर में जो है वो मुझे थोड़ी चेंजिंग करनी है या वो कर लूँ तो फिर मैं आपको होम टूर दूँ। तो इस बात का मुझे ज़रूर आप लोग आंसर दीजिएगा कि अभी इसी तरह से आपको होम टूर चाहिए या कुछ चेंजिंग करने के बाद आप लोगों को होम टूर चाहिए। सही है जी। तो बस सोफ़ाज़ वगैरह तो झाड़ हो गए थे, उसके बाद मैंने कहा कि डस्टिंग भी कर लूँ अच्छे से। तो बस ये जो क्लीनर होता है ना ग्लास क्लीनर, इसके साथ ही मैं साफ़ कर लेती हूँ, तो इससे काफ़ी दिन जो है वो ज़रा अच्छे गुजर जाते हैं, ज़्यादा डस्ट वगैरह नहीं पड़ती शीशे के ऊपर ना।
और जी बस आज खाने में भी मैंने कुछ नहीं बनाना था क्योंकि ऑलरेडी स्पैगेटीज़ पड़ी हुई थी, क्योंकि वो बच्चों को भी ज़रा पसंद आई थी और आप लोगों को भी अच्छी लगी थी, और डेफ़िनेटली आप लोग ट्राई करना, बड़ी मज़े की बनी थी। सो खैर वो पड़ी हुई थी, इसलिए मैं ज़रा इस तरह थोड़े एक्स्ट्रा काम कर रही थी, डस्टिंग वगैरह और छोटे मोटे इधर उधर से वो काम भी मैंने किए थे। तो बस क्योंकि भाई जब खाने की टेंशन नहीं होती ना, तो फिर बंदा आराम से कोई ना कोई एक्स्ट्रा काम भी कर लेता है ना। तो बस यहाँ से डस्टिंग होने के बाद मैंने कहा मेट से कि वो ना गैलरीज वगैरह भी साफ़ कर दे, क्योंकि बारिश तो हो नहीं रही है और बहुत ज़्यादा जो है वो मिट्टी वगैरह गर्दा बहुत ज़्यादा उड़ रहा है आजकल ना। तो बस ये देखिए गैलरी का क्या हाल हुआ हुआ था, अच्छी खासी गंदी हुई हुई थी, हालांकि मैंने पिछले दिनों भी धुलवाई थी, लेकिन फिर इतनी गंदी हुई हुई थी तो मैंने कहा कि आज चलो ये वाली साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि बाहर से तो मैंने अगले दिन ही धोया था, तो मैंने कहा चलो ये वाला काम भी साथ हो जाएगा। तो बस ये जो रूम्स के साथ गैलरी लगती है ना वो धोई थी, और उसके बाद ये जो लाउंज के साथ एक गैलरी लगती है वो भी हमने धोई थी। इसलिए हम ये जो बनाना लाउंज के साथ है, हम बनाना हाउस में नहीं आए, हम अपने हाउस में हैं। मैं पानी को आप दे दो। फाइनली भाई लाइट आ गई है और मैंने जो है वो वॉशिंग मशीन लगा दी है। चलो जी आयुष्मान, छोटे बच्चों के लिए चले है। नाश्ता कर लें। इसमें के छोटे बच्चों के लिए है। चले शाबाश उठे, मेरा पार्क बच्चों के लिए जी नाश्ता करें। इतने खतरनाक। फाइनली जी टाइम मिल गया मुझे। ये दोबारा से जो मैंने सूट केसेस निकाले हुए थे, इनके जो कपड़े कुछ रह गए थे, ये मैंने अब रखने हैं कबर्ड में। अदील से मैंने ये उतरवा लिए थे जो 2 कार्टन थे, और अगर आपने वो वाला व्लॉग नहीं देखा जिसमें मैंने बच्चों की जो है वो कबर्ड ऑर्गेनाइज़ किया और सर्दियों के कपड़े निकाले हैं, तो वो भी आप देख लो तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आधा काम अभी रहता था तो उसके एक दिन बाद अब मुझे टाइम मिल रहा है कि मैं ये काम करूं। और ये वाले मैंने कार्टन निकलवा लिए थे, इनके अंदर भी कपड़े हैं और चेक करना है मुझे कि कौन से किसके कपड़े हैं और सब कुछ ना। तो चलें जी अब सबसे पहले ये करते हैं। एक ये थैला सा है बड़ा सा, इसके अंदर भी कपड़े हैं, ये भी चेक करने हैं, क्योंकि कुछ जो है ना बड़े कपड़े हैं जो जावियार के लिए रखे हुए हैं, वो भी मुझे चेक करने हैं जो पहले के पड़े हुए हैं। मैं इस तरह करती हूँ कि जो मतलब मूसा के कपड़े, आयुष्मान के कपड़े थे वो मूसा ने भी पहने थे, मूसा के बाद जैवी ने भी पहने हैं, तो वो अभी ना कुछ जो जैवी को बड़े हैं तो वो भी मेरे पास पड़े हुए हैं ना। तो ये कि हम ना मिलजुल के बच्चों को पहना देते हैं, क्योंकि भाई इतनी महंगाई है, इतने महंगे कपड़े हैं, तो इसमें कोई वो बात तो है नहीं। ज़ाहिर है जो अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं ना वो मैं रख देती हूँ जैवी के लिए, आयुष्मान के जो छोटे हुए भी होते हैं वो कभी जैवी के लिए, मूसा के लिए, तो ये मिलजुल के पहन लेते हैं, और जो थोड़े ज़्यादा पुराने हो जाते हैं वो मैं दे देती हूँ किसी को, जिस तरह कोई भी हेल्पर होती है उनको दे देते हैं और जिनको ज़रूरत होती है। तो बस ये है कि जो कपड़े निकालने होते हैं छोटे हो जाते हैं वो मैं निकाल देती हूँ, और जो आयुष्मान के छोटे हुए होते हैं ना वो मैं रख लेती हूँ ठीक है, क्योंकि भाई वो आगे काम आ जाते हैं। तो अब ये काम करते हैं, और ये देखें ना ये कपड़े अभी तक यहीं के यहीं पड़े हुए हैं एक दिन से, इनको भी ना आज ख़त्म करते हैं इस काम को। भाई गाइस मैंने ना सारा यहाँ से कर लिया हुआ है काम, ये कार्टन खोले थे इसमें से कपड़े किए, वहाँ से भी वो कपड़े सारे समेट दिए हैं। अब ये बस ऊपर चीज़ें रखनी है। ये देखिए जी ये फुल ऑन बच्चों की कवर्ड हो गई है सेट, सही है। और अब इन्होंने दोबारा से गंद डालना शुरू कर दिया यहाँ पे। अब मैं करने लगी हूँ अपने कपड़े, और ये मैं ले आई हूँ यहाँ पे बैग, और मैं ना इस बैग में से सारे निकाल के कपड़े रखती जाऊँगी वहाँ पे, और फिर अपने कबर्ड में से सारे निकाल के इसके अंदर डाल दूँगी। गुड हो गया। चलें जी ये मैंने काम से थोड़ी सी ब्रेक ली है, और यहाँ पे जो है ना आयुष्मान को दे दिया खाना मैंने। ये है जैवी का और ये है मेरा। हम लोग स्पैगेटी से खा रहे हैं क्योंकि पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो यही खाते हैं। ओके भाई खाना खा लिया था हमने, और खाना खाने से पहले जो है ना मैंने ये सारा काम कर लिया हुआ है। ये मैंने सारे अपने कपड़े रख दिए हुए हैं, ये मेरी नाइट सूट्स हैं, इनको मैंने और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करना। बहरहाल ये जो है ना हमारे
वार्डरोब हो गई है सेट। और यहाँ पे भी कुछ मैंने लगाए हैं। अभी ये जगह खाली है क्योंकि वो देखिए वहाँ पे बहुत कुछ पड़ा हुआ है रखने वाला। और ये बैग देखिए भर गया हुआ है। अब इसके ऊपर बैठ के मैं इसको बंद करूँगी। और अभी भी ये सब जो है ना मेरे दुपट्टे हैं, इन सबको मुझे सेट करना है क्योंकि ना इन्होंने बहुत ज़्यादा जगह ली हुई है अलमारी में ना। तो मैं चाह रही थी कि इनको थोड़ा सा क्लोज़ करके रख दूँ, जो मुझे यूज़ नहीं होते ज़्यादा तो उनको मैं हटा दूँ। और बस ये देखिए इधर भी चीज़ें पड़ी हैं, इधर भी चीज़ें पड़ी हैं। अब ये करते करते कुछ ना कुछ समेटी करती हूँ। पहले तो मैं इस बैग को बंद करूँ, इसके ऊपर बैठ के बंद करना पड़ेगा या तो इसको चढ़ाती हूँ ऊपर जी भाई, तो सुबह से शाम हो गई है और आप मेरे कमरे का हाल देखिए वैसे का वैसे ही है। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं मतलब शाम तक तो लगी रही थी काम करने, लेकिन उसके बाद अदील आ गए। और जब अदील आए तो मैं बिज़ी हो गई, उनको खाना वगैरह चाय वो दी मैंने। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया क्योंकि फिर मेरी हिम्मत जो है वो जवाब दे हुई थी। मैंने सब कुछ इधर ही छोड़ के मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। और बस फिर मैं सो गई, थोड़ा सा सोई थी। उसके बाद अभी खाना शाना दिया है क्योंकि दिल जो है वो कल खाना लेकर आए थे। जो उनकी मीटिंग थी वहाँ से, मतलब उनका डिनर था वहाँ पे, उन्होंने फिर जो खाना बचा था वो साथ ही ले आए थे घर पे। तो वो ले नहीं आए थे, मतलब उन्होंने दे दिया था। तो खैर फिर वो पड़ा हुआ था, हमने वही अभी रात को खाना खा लिया है। तो बस अभी मैं ऐसा करूँगी कि कुछ चीज़ें जो है ना मैं अभी फ़िलहाल ये लगा दूँगी ऐसे ही एज़ इट इज़ कबर्ड के अंदर। और उसके बाद जो है ना सुबह में देखेंगे कि इसका क्या करना है, क्योंकि अभी जी 9:15 हो गए हैं और बच्चों को मैंने लिटा दिया है, वो सो गए हुए हैं। और बस मैं ये काम करती हूँ और फिर सुबह देखेंगे कि क्या करना है इसका। ठीक है जी, फ़िलहाल के लिए तो यही बहुत है क्योंकि भाई मैं अब ये वाले जो मेरे बैग्स हैं इनके अंदर सेटिंग करी थी कुछ, क्योंकि मुझे जो है वो ज़रा जगह का मसला हो रहा था। इस वजह से मैंने सोचा कि इन बैग्स में डाल कर रख लूँ। कुछ देखती हूँ, कुछ कर रही थी, लेकिन अब तो कल ही देखूँगी कि क्या करना है ना। और इसमें से अभी ये मैंने दुपट्टों को तो छेड़ा ही नहीं था, अभी तो कपड़े ही नहीं ख़त्म हो रहे थे। तो बस जी, जितने भी हम कपड़े जो है ना हमारे पास हों, लेकिन फिर भी हमारे पास पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं होते हैं और हमें नए भी कपड़े चाहिए होते हैं भाई इतने मतलब कपड़े हैं। जब कपड़े करती हूँ ना मैं सर्दियों गर्मियों के, फिर मैं कहती हूँ अब मैं कोई कपड़े नहीं लूँगी। फिर कोई दिल आ जाता है, फिर कोई कपड़े ले लेते हैं। इन कपड़ों को देख देख के ना अभी मेरा दिल तंग पड़ गया था। मेरे सामने कपड़े आए तो मैंने कहा मुझे नहीं देखने में, तंग आ गई हूँ कपड़ों से तो खैर जी चले अभी ये फटाफट से समेटती हूँ, सोने की जगह बनाते हैं क्योंकि ये देखिए पूरा बेड तो भरा हुआ है।